नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज 4 नवंबर 2020 है और 4 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के रहने वाले हैं? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने अपने करियर में 2 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीते। उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 खेले थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शेन वॉटसन ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से दुनिया भर की T20 लीगों में खेलना जारी रखा था। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद वॉटसन को जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो अभी केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया। यह भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन है और यह 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी, जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से रेस लगाते हैं, इन्होंने इटली के ऑटोड्रोमो में इंटरनजियलोनेल एंजो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक पर हुई एमिलिया रोमाग्ना जीत ली है और इस सीज़न की यह उनकी 9वीं जीत है और उनके करियर की 93वीं F1 यानी फार्मूला 1 जीत है। इस रेस में वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि डैनियल रिकियार्डो तीसरे स्थान पर रहे और मर्सिडीज ने 2020 का लगातार 7वां कंस्ट्रक्टर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अभी राजस्थान राज्य में भारत पाक सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास स्थापित किया जाने वाला यह पार्क 8000 मेगावाट क्षमता का होगा, जिसमें 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से 3760 मेगावाट और बायोमास से 120 मेगावाट ऊर्जा शामिल है। वर्तमान में राजस्थान की सौर उत्पादन क्षमता 4883 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AAI ने अडानी समूह को किस हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो अभी AAI ने अडानी समूह को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है और इसके अतिरिक्त अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी का निजीकरण किया था। इन सभी 6 हवाई अड्डों के संचालन का अधिकार 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। अडानी समूह ने सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और 31 अक्टूबर 2020 को मंगलुरु एवं 2 नवंबर 2020 को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथों में लिया
और 11 नवंबर 2020 को अहमदाबाद का संचालन भी संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी राजीव जलोटा बने हैं मुंबई ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी MBPT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद MBPT अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। जलोटा, जो महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर यानी GST आयुक्त हैं, वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक सेल्स टैक्स आयुक्त और फिर GST आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी T बंट्योपाध्याय ने पंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तमाल बंट्योपाध्याय, इनका शॉर्ट नाम T बंट्योपाध्याय द्वारा पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया जाएगा। रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब बात करें इस पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक पेंडेमोनियम में बताया गया है कि कितने प्रमोटरों ने ऋण के साथ एक्टिविटी की अदला बदली की है और किस प्रकार बैंक प्रबंधन ने उनके बैड लोन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के हस्तक्षेप से अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने का एक तरीका निकाला है। इसी समस्या के कारण भारत की विकासशील और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी प्रभावित किया, जो कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, आसान तरलता और बैंकों की अनिच्छा को पहचानने के लिए तेज थे, जिन्होंने उधार देने के लिए ऋण देने के लिए भी प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून गोनी अब तक कहाँ पहुँच चुका है? तो अभी सुपर टाइफून गोनी फिलीपींस तक पहुंच चुका है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा सुपर टाइफून गोनी दक्षिण फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच चुका है। साल 2013 के हाइयान तूफान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज़ तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6,300 से अधिक लोग मारे गए थे। बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुट्टे ट्रेडिंग और फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी PVG मेनन बने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नए CEO। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी ESSCI ने PVG मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। मेनन भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के डिजाइन और विनिर्माण यानी ESDM उद्योग के विकास से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर ESSCI के संचालन की देखरेख और इसकी संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ESSCI उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा उद्योग को कुशल और पुनः कौशल दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शॉन कॉनरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक एक्टर थे, शॉन कॉनरी, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी का निधन हो गया है और स्कॉटिश फिल्म के लीजेंड कॉनरी, जिन्होंने लोकप्रिय ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया और 4 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। कॉनरी को पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में भी याद किया जाता है।
उन्हें फिल्म प्रशंसकों की जनरेशन द्वारा सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ के रूप में सराहा गया और उन्होंने द मैन हु वुड बी किंग, द नेम ऑफ द रोज और द अनटचेबल्स जैसी फिल्मों में भी काम किया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।